हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 देख रहे हैं स्टूडेंट, डिफरेंशियल में आज देखेंगे दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। प्रीवियस वीडियो में अभी तक आपने देखा स्टूडेंट कि हमें उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। तो अभी तक हमने क्या स्टूडेंट, हमारे पास एक फलन दिया रहता था, y इक्वल एक फलन दिया रहता था। अब दो फलन का गुणनफल दिया रहेगा स्टूडेंट, जैसे e के पावर x दिया है, फिर इसके बाद कुछ भी दिया रहेगा, sin x cos x कुछ भी दिया रहेगा, तो वहां पर दिया रहेगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला बताएंगे, इसके बाद स्टूडेंट उससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मान के चलते हैं कि माना हमारे पास दो फलन दिया गया है। f(x) बराबर हमारे पास दिया गया है f1x डॉट f2x, इस प्रकार आपके पास दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक फलन स्टूडेंट इस प्रकार दिया गया है जिसमें दो फलनों का यहाँ पर गुणन हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। तब यहाँ पर स्टूडेंट ये कैसा होता है, देखिए जब हम दोनों फलनों का d/dx निकालते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट d/dx निकालेंगे इन दोनों का कि f1x और यहाँ पर f2x निकालेंगे, यानी दो फलन का यहाँ पर गुणनफल हो रहा है। तब इसका फार्मूला क्या होता है, तब यहाँ पर स्टूडेंट जब इसका डिफरेंशियल होगा तब ये इस प्रकार होगा कि जो आपका पहला फलन है वो बाहर होगा, फिर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, इसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है, डिफरेंशिएशन दूसरा फलन, फिर बीच में आपका प्लस होगा, ठीक है, फिर दूसरा फलन होगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन पहला फलन। आया समझ में स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है कि यदि आपके पास दो फलनों का गुणनफल दिया गया है और उसमें बोल दिया जाए कि अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, और आपको अवकल गुणांक किस प्रकार ज्ञात करना है, तो स्टूडेंट इसका कोई रूल होगा, नियम होगा। तो यहाँ पर हम यही बताने जा रहे हैं आपको कि इसका ये नियम है स्टूडेंट कि यदि आपके पास दो फलन दिया गया हो, उनका गुणनफल के रूप में डिफरेंशियल निकालना हो, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर दो फलन आप देख रहे हैं, इनका हम डिफरेंशियल निकाल रहे हैं, समझिएगा बेसिक से स्टूडेंट। तो पहला फलन होगा, फिर इसके बाद d/dx दूसरा फलन। इसका मतलब ये होगा कि पहला फलन का यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं होगा, दूसरा फलन का होगा, फिर बीच में प्लस, फिर दूसरा फलन बाहर, पहले फलन का डिफरेंशियल होगा, ठीक है। इसको मैं स्टूडेंट दो तरीके से बताऊंगा, जो तरीका अच्छा लगेगा वही तरीका आपको अपनाना है। एक तरीका तो आपने देख लिया स्टूडेंट कि यदि दो फलन का यहाँ पर गुणनफल हो रहा है तो यहाँ पर पहला फलन, फिर यहाँ स्टूडेंट डिफरेंशिएशन दूसरा फलन, प्लस दूसरा फलन डिफरेंशिएशन पहला फलन। इसका मतलब ये हुआ कि दो फलनों में पहले दूसरे फलन का पहला फिर दूसरा, और बीच में स्टूडेंट पहले फलन का डिफरेंशियल नहीं होगा, पहले पद में दूसरे पद का होगा, फिर इसके बाद दूसरा पद और पहला पद का डिफरेंशिएशन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार होगा। देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक लॉजिक से और बताऊंगा। इसके बाद उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट यदि आपके पास दिया गया है इसी प्रकार का f(x) इक्वल दिया गया है f1x डॉट f2, यहाँ पर x दिया गया है और बोल दिया कि इनका आप d/dx ज्ञात करो भैया, इस तरह बोल दिया कि f1x डॉट f2x। तब यहाँ पर आपको करना क्या है बताइए, यहाँ पर आपको करना क्या है? तो स्टूडेंट दूसरा लॉजिक ये है कि f1 f2 में आप यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको फर्स्ट मान लीजिए या इसको सेकंड मान लीजिए।
किसी को भी स्टूडेंट गुणनफल के रूप में यदि हो दो फलन तो किसी को फर्स्ट सेकंड माना जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट प्लस दिया गया है बीच में और दोनों फलन में यहां पर देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है। तो चाहे आप आगे पीछे भी लिख देंगे फिर भी आपका आंसर सही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है। यहां पर देखिए किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड आप मान सकते हैं, तो यहां पर फर्स्ट सेकंड हमने चूज कर लिया। देखिए दो फलन दिया रहेगा गुणनफल के रूप में, तो फर्स्ट सेकंड आपको चूज करना पड़ेगा, तो आपने चूज कर लिया। इसके बाद देखिए फर्स्ट यहां पर फर्स्ट हो गया, फिर डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा सेकंड, फिर प्लस क्या हो जाएगा सेकंड, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, या कि फिर फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। इस प्रकार का आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप चूज कर लेंगे स्टूडेंट और चूज करने के बाद इस प्रकार का पुट कर देंगे। देखिए यदि इसको फर्स्ट मानते हैं फिर भी आपका सही होगा और इसको फर्स्ट मानते हैं फिर भी आपका सही होगा। इस प्रकार आप लगा सकते हैं। अब इससे संबंधित हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास कि y बराबर, यदि आपके पास दिया गया y बराबर e के पावर x cos x, यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों दो फलन किसमें हैं गुणनफल के रूप में हो, तो dy अपान dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर आपको क्या करना है, कुल मिलाकर डिफरेंशियल यानी अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिखना है आपको हल, और दिया है कितना दिया है y बराबर e के पावर x डॉट cos x दिया गया है। ये गुणा के रूप में दो फलन दिया गया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड चूज कर लेंगे। अब देखिए यहां पे आपको सवाल सॉल्व करना है स्टूडेंट, चूंकि आप एग्जाम में लगाना है तो यहां पर आपको फर्स्ट और सेकंड दिखाना नहीं है, आपको दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल आपको जानने के लिए स्टूडेंट यहां पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो यहां पर आपको नोट डाउन करना है स्टूडेंट, तो नोट डाउन में आप अपने जानने के लिए कर सकते हैं किंतु एग्जाम में नहीं करना है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, तो हमने फर्स्ट सेकंड चूज कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट यदि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड चूज कर लिया हमने, अब हमें डी अपान डी एक्स का मान ज्ञात करना है, डी बाई अपान डी एक्स का, तो दोनों में डी अपान डी एक्स का गुणा कर देंगे, तो डी अपान डी एक्स का गुणा कर देंगे तो ई के पावर एक्स डॉट cos एक्स है हमारे पास। अब देखिए चूंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का नहीं होगा, तो y का गुणा हो जाएगा डी बाई अपान डी एक्स बराबर। अब देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों में एक गुणा हो जाए, नहीं। अब हमने बताया कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, ये होता है। तो यदि स्टूडेंट ये आपको स्टूडेंट याद हो गया या कि फिर लगाते लगाते स्टूडेंट आपके माइंड में फिट हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, अपने से लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसे फर्स्ट यहाँ पर चूज कर लिया, इसको सेकंड जानने के लिए। तो देखिए फर्स्ट पहले फर्स्ट होता है स्टूडेंट, इसके बाद आपका डी अपान डी एक्स, सेकंड cos एक्स है तो हमने लिख दिया, बीच में प्लस होता है तो प्लस, फिर इसके बाद क्या होता है सेकंड, तो सेकंड cos एक्स है, डी अपान डी एक्स, फिर फर्स्ट होता है तो फर्स्ट यहां पर e के पावर x है। अब देखिए आपका स्टूडेंट जिस प्रकार आपने प्रीवियस वीडियो में देखा उस प्रकार का आपका फलन बन गया। डी बाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा e के पावर x। अब देखिए यहां पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि cos x का अवकलन क्या होता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सभी फार्मूले के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, तो स्टूडेंट यहां से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए cos x का हमने बताया था sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, ठीक होता है। फिर देखिए प्लस यहां पर cos x का हो नहीं रहा है, और d अपान डी एक्स ई के पावर x, यानी e के पावर x का अपकलन e के पावर x ही होता है। अब देखिए यहां पर डी बाई अपान डी एक्स बराबर ई के पावर x, ई के पावर x दोनों में है,
तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो चलिए उभयनिष्ठ ले लेंगे e के पावर x, तो बचेगा कितना, तो cos x को आप पहले भी लिख सकते हैं, sin x को बाद में भी लिख सकते हैं। तो इतना बच गया स्टूडेंट, और यही आपका क्या है, राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए डॉट प्रोडक्ट वाला डिफरेंशियल एक 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, दिया गया है यदि y इक्वल e के पावर x डॉट 10x तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, हल लिख लेना है। फिर दिया है, क्या दिया गया है, y इक्वल e के पावर x डॉट 10x दिया गया है। अब यहां पर फर्स्ट और सेकंड चूज करना है जानने के लिए। चलिए इसे फर्स्ट इसे सेकंड चूज कर लेते हैं। इसके बाद चूंकि हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो दोनों में dy/dx यानी d/dx का गुणा कर लेंगे। तो d/dx का इसमें गुणा करेंगे, है e के पावर x 10x इतना दिया गया है। इसके बाद यहां पर देखिए चूंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का होगा नहीं, y का गुणा हो जाएगा dy/dx बराबर। यहां पर देखिए हमने क्या बताया था, फर्स्ट लिखेंगे e के पावर x, हम यहां पर मान के चले हैं स्टूडेंट फर्स्ट, इसके बाद dy/dx, फिर सेकंड में क्या है 10x तो 10x, बीच में प्लस तो प्लस, यहां पर 10x है, फिर बीच में प्लस, फिर सेकंड तो सेकंड में क्या है 10x, d/dx, फिर क्या है फर्स्ट तो फर्स्ट है e के पावर x। इसके बाद देखिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x, फिर 10x का क्या होगा, तो 10x का आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टूडेंट सभी का फार्मूला बता के रखा है। तो यहां पर देखिए 10x का क्या होगा, sec² x होता है, तो sec² x प्लस 10x e के पावर x का e के पावर x ही होता है। तो यहां पर dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x, दोनों से उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है तो ले सकते हैं, बचा कितना sec² x प्लस 10x बचा, और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। इस प्रकार ये भी कंप्लीट, और इस प्रकार का क्वेश्चन 100% है कि 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास y बराबर e के पावर x sin x हो तो यहां पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हल दिया है, क्या दिया है, y बराबर e के पावर x डॉट sin x। यहां पर भी फर्स्ट सेकंड चूज कर लेंगे, चूज कर लिया। हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है तो d/dx का गुणा कर देंगे सब में, d/dx का, यहां पर क्या है e के पावर x sin x दिया गया है। अब देखिए इसका होगा नहीं तो dy/dx हो गया। अब यहां पर फर्स्ट तो फर्स्ट e के पावर x d/dx, सेकंड मतलब sin x प्लस सेकंड मतलब sin x d/dx फर्स्ट e के पावर x। ठीक, इतना स्टूडेंट समझ में आया। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x sin x का कितना होता है बताइए, sin x का हो जाएगा cos x प्लस पर sin x, और इसका क्या होता है e के पावर x का e के पावर x। अब स्टूडेंट इतना क्वेश्चन लगा लेना है आपको, जैसे प्रीवियस वीडियो को देख के, कि इनका स्टूडेंट आपको फार्मूला देखने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए यहाँ पर dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में e के पावर x कॉमन है, बचा कितना, तो sin x को पहले भी लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x बचा है आपका, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास x² log ex ये दोनों गुणा में है का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हल लिख लेंगे। यहाँ पर y के बराबर नहीं दिया है तो मान सकते हैं, माना y बराबर यदि है x² log ex। अवकल गुणांक का मतलब ही है कि उसका अवकलन करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। यदि s के बराबर मानते हैं तो ds/dx का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड आप चूज कर लेंगे,
अब तो स्टूडेंट इतना बन जाएगा। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स का गुणा करना है, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स का गुणा करना है, एक्स स्क्वायर log एक्स बच जाएगा यहाँ पर, और इतना बच गया। अब आगे देखिए इनको करना क्या है, फर्स्ट सेकंड आपने चूज कर लिया। फर्स्ट सेकंड चूज करने के बाद इसका होगा नहीं तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर, सबसे पहले फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, सेकंड में क्या होता है log एक्स प्लस सेकंड तो log एक्स प्लस सॉरी यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर यानी सेकंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इतना समझ गए होंगे क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट होता है। यहाँ पर देखिए डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए log एक्स का हमने बताया था कि 1 अपॉन एक्स होता है अपकलन, प्लस log एक्स हो गया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए x के पावर n सामने आता है, 2 है तो 2 सामने आएगा, n में 1 घट जाएगा, 2 में 1 घट जाएगा। तब यहाँ पर देखिए डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ऊपर एक एक्स बचा, प्लस 2 है तो 2, इसमें 1 घट गया तो क्या हो गया x के पावर 1, और यहाँ पर log एक्स आधार में e है। देखिए डी बाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस x के पावर 1 है तो x ही आएगा, यहाँ पर कितना बचा log x। अब यहाँ पर देखिए दोनों में x x है तो x आप कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए x कॉमन, बचा कितना 1 प्लस 2 log x बचा, और यही आपका क्या है आंसर है। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है कंप्लीट, और ये आपका आंसर कहलाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साइन एक्स डॉट लॉग एक्स का अवकलन कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, माना मान सकते हैं कि माना y बराबर साइन एक्स डॉट लॉग एक्स है। अब देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड चूज कर सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड चूज कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर y दिया गया है तो डी बाई अपॉन डी एक्स का ज्ञात करना है, अवकलन करना है तो डी अपॉन डी एक्स का दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स का गुणा करेंगे तो साइन एक्स लॉग एक्स हो गया। यहाँ पर देखिए इसका गुणा हो जाएगा तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट सेकंड वाला तो साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आधार ई नहीं दिया गया है, फिर भी यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन एक्स होगा क्योंकि आधार ई माना जाता है, प्लस सेकंड तो log एक्स और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो गया। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, साइन एक्स का नहीं करना है, log एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। आपने देखा स्टूडेंट फार्मूला का चार्ट बना के बगल में आपको रख के इनका सवाल सॉल्व करना है। अब देखिए log एक्स साइन एक्स का क्या होता है तो cos एक्स, ये होता है आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ डी बाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स, और ये बटे में एक्स चला जाएगा जब गुणा करेंगे तो प्लस log एक्स और cos एक्स बचा, यही आपका राइट आंसर है। क्या है, यही आपका राइट आंसर है। इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पर भी दो फलन दिया गया है, देख सकते हैं 1 प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस 5x, अलग अलग फलन यहाँ पर भी आपको दिया गया है। तो इनको भी क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और y बराबर माना मान लेंगे स्टूडेंट, माना y बराबर 1 प्लस 3x स्क्वायर और कितना दिया गया है इनटू में 1 प्लस 5x, तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए दोनों में डी अपॉन डी एक्स का गुणा करना है, तो कर देते हैं डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस 3x स्क्वायर और डॉट 1 प्लस 5x बच गया, तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड चूज करिए, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड चूज कर लीजिए क्रम से, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट, फिर इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, सेकंड में 1 प्लस 5x, फिर सेकंड, फिर
डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद क्या होगा फर्स्ट, तो फर्स्ट में 1 प्लस 3x स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसके बाद देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर इनका अवकलन करेंगे मतलब अंदर गुणा करेंगे तो d अपॉन डी एक्स 1 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, 5 का नहीं होगा d अपॉन डी एक्स और x। 5 का क्यों नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि 5x नहीं है इसीलिए यहाँ पर 5 को बाहर कर देते हैं। प्लस 1 प्लस 5x बाहर है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए तो अंदर गुणा होगा तो d अपॉन डी एक्स 1, फिर क्या हुआ प्लस 3 बाहर तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। आया समझ में, तो इतना समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला स्टेप। अगला स्टेप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर आप कलन करेंगे, अचर राशि का कितना होता है 0 प्लस 5, x में क्या होता है इसके घात में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, यानी 1 सामने आएगा, 1 में 1 घटाना है वही नियम लगेगा। फिर प्लस 1 प्लस 5x यहाँ पर करिए तो इसका 0 आ जाएगा। प्लस 3 दिया गया क्योंकि यह है अचर राशि इसलिए 0 आता है। प्लस 3 2 सामने आएगा, 2 में 1 घटा देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 0 समाप्त हो गया, x के पावर 1 माइनस 1 यानी x के पावर में 0 बचा, प्लस 1 प्लस 5x। यहाँ पर देखिए 0 समाप्त, 3 दूना 6, x के पावर में 1 बचा, 2 में 1 घट गया। तो इसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पर किसी के भी घात में 0 हो तो 1 होता, तो 5 1 कम 5 और यहाँ पर 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 6x बचा और इसके बाद 1 प्लस 5x। फिर देखिए अगला स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 5 3 15 एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस 5 1 कम 5 5 3 15 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 6 1 कम 6x प्लस 6 पंचे 30 एक्स 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 स्क्वायर। इतना समझ में आया। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30 और 15 जोड़ेंगे तो 45 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा आपका। 30 बार एक्स स्क्वायर है, 15 बार एक्स स्क्वायर, कुल जोड़ दिए तो 45 बार एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए प्लस 6x है प्लस 5 है, तो इसको स्टूडेंट क्रमानुसार x के घात के अनुसार हमने लिख दिया और यहाँ पर आपका राइट आंसर यही कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin x डॉट log x, यहाँ पर देख सकते हैं 2 फलन दिया गया है इनटू में, तब इसे किस प्रकार ज्ञात करना है। सबसे पहले हल, और यहाँ पर माना बाई इक्वल मान सकते हैं आप, माना बाई बराबर 2 sin x डॉट log x मान सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो 2 दिया गया है 2 को बाहर कर देंगे क्योंकि दोनों में गुणा है और इनको फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। तो आपने मान लिया। इसके बाद देखिए दोनों में डी अपॉन डी एक्स का गुणा कर देंगे, ये हो गया। ये 2 को आप बाहर कर दीजिए स्टूडेंट और डी अपॉन डी एक्स का दोनों में गुणा हो जाएगा तो sin x डॉट log x हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर होगा स्टूडेंट तो फर्स्ट सेकंड 2 बाहर कर दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट मतलब sin x डी अपॉन डी एक्स, फिर सेकंड मतलब log x, फिर सेकंड log x डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का मतलब sin x। आया समझ में। और यहाँ पर आप कोष्टक पैक भी कर सकते हैं। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2, यहाँ पर करिए इसका अवकलन तो sin x log x का कितना होता है 1 अपॉन x, ठीक है। फिर इसका log x sin x का क्या होता है cos x। तो इस प्रकार आपने लिख लिया। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर sin x गुणा करेंगे तो बटे में x आ जाएगा प्लस log x और cos x हो गया, ठीक है। इतना समझ में आपको आया होगा। अब देखिए 2 को अंदर गुणा भी कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा 2
2 sin x बटे x, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 log x और cos x। तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जिसमें दो फलनों को आपको गुणा करना था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें देखें स्टूडेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, यानी दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बेसिक बताया कि किस प्रकार से गुणा होता है, किस प्रकार से आपको फलन दिया रहेगा, किस प्रकार से गुणा करना है। और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन थे आपके स्टूडेंट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में सभी क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिया है। जो क्वेश्चन स्टूडेंट रह गए हैं तो उनको स्वतः करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा, अब आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।